हाय एफ लर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का ये पार्ट आप लोगों को कैसा लगा। और इसके अलावा लास्ट पार्ट में मुझसे किसी ने कमेंट में बोला था कि प्लीज़ लानवांग जी को ही विंग का फर्स्ट और लास्ट बनाना। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि विंग के पास पहले से ही बेबी है और वो उसी का बेबी है। यानी कि वेंचाओ के साथ जब उसकी शादी हुई थी तो वेंचाओ से ही उसको बेबी है। हाँ, मुझे किसी को इन दोनों के बीच में किसी तीसरे को इस ऐसे लेके आना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं औरों के साथ इनकी इंटीमेसी नहीं दिखाती हूँ। लेकिन हाँ, यहाँ पे विंग की पहले से ही इंटीमेसी किसी और के साथ हो चुकी है और उसके साथ उसका बेबी भी है। तो चलिए स्टोरी को अब आगे बढ़ाते हैं, यानी कि कम बैक टू मी का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था विंग फाइनली लानवांग जी ने जो ऑफर उसे दिया था उसके लिए मान चुका था और उन लोगों के बीच में एक एग्रीमेंट भी साइन हो चुका था जिसमें विंग और लानवांग जी दोनों के ही कुछ पॉइंट्स थे। इसी के साथ लानवांग जी ने विंग को पैसे दे दिए थे, वो तो वहाँ से जा चुका था और विंग हॉस्पिटल जाके उन पैसों को सबमिट करने के लिए गया था। इसी के साथ नेक्स्ट डे उसके बेबी का ऑपरेशन भी वहाँ पे फिक्स हो चुका था। विंग जब हॉस्पिटल से बाहर निकला था तो उसे अपने सामने एक बड़ी सी गाड़ी दिखती है जिसमें एक ड्राइवर बैठा हुआ था और जैसे ही उसने विंग को हॉस्पिटल से बाहर आते देखा तो उसने गाड़ी से उतर के विंग के लिए दरवाज़ा खोल दिया, यानी कि गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया। विंग पहले तो बहुत ज़्यादा सरप्राइज था कि उसके लिए गाड़ी कौन भेज सकता है, लेकिन जब ड्राइवर ने विंग को ये बताया कि उन्हें मिस्टर लान ने उनके अपार्टमेंट में छोड़ने के लिए बोला है तो तब जाके विंग समझ चुका था कि ये लानवांग जी ने ही उसके लिए भेजी है। वो चुपचाप गाड़ी में बैठ गया और आगे जिस तरफ वो ड्राइवर लेके जा रहा था उसी तरफ वो भी बढ़ चुका था। लगभग आधे घंटे के बाद वो लोग एक ऐसे एरिया में पहुंच चुके थे जो कि हाई प्रोफेशनल इलाके में आता था, या फिर ये कहो कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिच पर्सन रहते थे। वहाँ पे पहुँचने के बाद फाइनली ड्राइवर ने विंग को लानवांग जी के अपार्टमेंट में ड्रॉप किया और इसी के साथ वो वहाँ से जा चुका था। लेकिन विंग जब अंदर पहुँचा तो वहाँ पे लानवांग जी पहले से ही था और इसी के साथ लानवांग जी ने जब विंग को देखा तो वो उड़ते हुए विंग के पास आया और उससे बताया कि आज के बाद वो यहीं पे रहने वाला है, एटलीस्ट 3 महीने तक तो वो यहीं पे रहने वाला है और जब ऑपरेशन के बाद उसका बेबी रिकवर हो जाएगा वो भी यहाँ पे रह सकता है। विंग ने जब अपार्टमेंट में चारों तरफ नज़र घुमाई तो उसको वो अपार्टमेंट बिल्कुल खाली खाली सा नज़र आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई यहाँ पे अचानक ही शिफ्ट हुआ है या फिर नया नया ही शिफ्ट हुआ है, जिसके चलते अपार्टमेंट को अच्छे से मैनेज नहीं किया गया है। ये चीज़ शायद लानवांग जी समझ चुका था और उसने विंग को आंसर करते हुए बोला, तुम सही समझ रहे हो, ये मैंने 2-3 दिन पहले ही ख़रीदा है क्योंकि मैं यहाँ पे परमानेंटली नहीं रहता हूँ, लेकिन हाँ मेरा यहाँ पे आना जाना लगा रहता है, इसलिए मुझे लगा कि मुझे यहाँ पे एक अपार्टमेंट ले लेना चाहिए। बार बार होटल्स में जाने से अच्छा है कि मैं अपने पर्सनल अपार्टमेंट्स में आऊँ जहाँ पे मैं आराम से रह सकता हूँ, इसलिए मैंने ये अपार्टमेंट ख़रीद लिया था। खैर, अभी मुझे इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जाना है, तुम यहाँ पे रह सकते हो और अगर तुम्हें काम के लिए जाना है तो तुम जा सकते हो, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर सकता हूँ। विंग ने वांग जी को मना कर दिया ये कह के कि आज उसने छुट्टी ली है। और रही बात इस अपार्टमेंट की, तो सबसे पहले विंग को यहाँ रहने लायक इसे बनाना था क्योंकि विंग के अकॉर्डिंग ये अभी बिल्कुल भी मैसी था, इसलिए उसको थोड़ा ठीक भी करना था। इसी के साथ लानवांग जी वहाँ से जा चुका था और विंग, जो कि ऑलमोस्ट अपार्टमेंट के सारे रूम देख चुका था, लेकिन उसे एक रूम में उसका सामान भी मिला। ये कैसे हो सकता है, लेकिन अगले ही पल उसे याद आया कि वो यहाँ पे लानवांग जी के साथ रह रहा है, मतलब कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। इसी के साथ उसने सबसे पहले अपने ही रूम को थोड़ा सा मैनेज किया, अपने कपड़ों को सेट किया और उसके साथ बाकी अपार्टमेंट को भी साफ़ किया और जितना भी सामान उसको दिख रहा था उसको मैनेज करते हुए उसके अप्रोप्रिएट जगह पे रखते हुए उसने पूरे अपार्टमेंट का हुलिया ही चेंज किया था। अभी दिन के 1 ही बजे थे और लंच टाइम भी हो रहा था, तो विंग ने खुद के लिए लंच बना लिया था। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था विंग एक अजीब सी कसमकस में पड़ रहा था, क्योंकि नाइट के टाइम पे वो अच्छे से जानता था कि आज उसके साथ क्या होने वाला है। कहीं ना कहीं वो कंफर्टेबल नहीं था, लेकिन अपने बेबी के लिए उसे इस अनकम्फर्टनेस को थोड़ा सा छोड़ना था, क्योंकि उसने एग्रीमेंट साइन किया है और उसके अकॉर्डिंग लानवांग जी उसके साथ जो चाहे वो कर सकता है। समय बीतते जा रहा था, विंग उतना ही ज़्यादा घबराते जा रहा था। उसने डिनर रेडी किया था अपने और लानवांग जी दोनों के लिए, लेकिन फिर भी उसे
एक फीलिंग नहीं आ रही थी अंदर से कि वो उस इंसान से मिल रहा है जिससे वो कभी प्यार किया करता था या आज भी करता है। लेकिन हाँ, उसे एक चीज़ ज़रूर दिख रही थी कि एक इंसान जो उसे सिर्फ यूज़ करना चाहता है। इसलिए वो भी अपने मन में सोच चुका था, भले ही उसके सामने जो इंसान खड़ा है उससे वो कभी प्यार किया करता था या अभी भी करता है, लेकिन फिर भी वो इस वक्त अपनी फीलिंग्स को डेवलप नहीं कर सकता, क्योंकि सबसे पहला रीज़न उसके पास उसका बेबी है, और सेकंड उसने जिस तरीके से बोला था कि उसकी लाइफ में वो कभी भी लड़कों को नहीं लेके आना चाहता था। इसलिए विंग इस चीज़ को भूलना नहीं चाहता था। भले ही अभी मजबूरी है, लेकिन फिर भी विंग उन चीज़ों को नहीं भूलना चाहता जिसकी वजह से वो बहुत बुरी तरीके से टूटा था। समय निकलते जा रहा था। रात के 8 बज चुके थे और लानवांग जी अपने अपार्टमेंट में एंटर हो चुका था। विंग जैसे ही लानवांग जी को एंटर होते हुए देखता है तो वो लानवांग जी को फ्रेशन अप होके डिनर के लिए बोलता है। लानवांग जी भी डायरेक्टली अपने रूम में जाके एक शावर लेता है और उसके बाद वो बाहर आके डिनर कर लेता है। शायद ये उसकी लाइफ में बहुत सालों के बाद था जब वो किसी और के हाथों का बना हुआ खाना खा रहा था, और ये खाना उसे सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। हाँ, जब उसकी माँ थी तब खाना उसकी माँ ही बनाया करती थी, लेकिन उसकी मॉम की डेथ के बाद शायद ही कभी उसके अंकल ने या उसके ब्रदर ने खाना बनाया हो, क्योंकि उनके घर में हमेशा सवाइस रहते थे और वही हमेशा खाना बनाया करते थे। भले ही लानवांग जी को हमेशा से ही कंफर्ट करने की कोशिश उसके अंकल ने भी, उसके ब्रदर ने भी की हो, लेकिन फिर भी लानवांग जी उतना कंफर्टेबल फील नहीं कर पाया जितना कि वो अपनी मदर के साथ करता था। और क्यों ना करे, आखिरकार एक बच्चे को अपनी माँ से ही ज़्यादा लगाव होता है, क्योंकि एक माँ ही होती है जो निस्वार्थ भाव से अपने बच्चों के लिए हर वो चीज़ कर जाती है जो कि उसे करना भी चाहिए और कभी कभार नहीं भी करना चाहिए। लानवांग जी आज इस खाने को खा के बहुत ज़्यादा शांति महसूस कर रहा था, और जब उनका खाना कंप्लीट हो चुका था विंग और वो दोनों ही अपने रूम में जा चुके थे। हाँ, ये पहले से ही क्लियर था कि वो दोनों एक साथ ही सोएंगे। विंग की घबराहट अब और भी ज़्यादा बढ़ते जा रही थी और वो अपने आप को मेंटली स्ट्रांग करने की कोशिश कर रहा था कि अब जो उसके साथ होने वाला है वो उसे किसी न किसी तरीके से फेस करना ही होगा। चाहे कुछ भी हो जाए, वो इसके लिए ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता। उसने सोचा था कि लानवांग जी आज न जाने उसके साथ क्या करने वाला है, और इसी बात से वो बहुत ज़्यादा डरा भी था, सहमा भी था, घबराया भी था, और एक मतलब घिन सी भी उसे खुद से आ रही थी कि वो क्या कर रहा है, क्या उसको ये करना चाहिए। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करता है तो क्या उसका बेबी जिंदा रह पाएगा? शायद नहीं, और उसको खोना वो बिल्कुल भी नहीं चाहता। लानवांग जी कुछ देर के लिए फिर से वॉशरूम में जा चुका था, और इधर विंग था जो कि लानवांग जी का वेट कर रहा था। अगले ही पल लानवांग जी वॉशरूम से आता है और बेड में जाके चुपचाप सो चुका था, लेकिन विंग अभी भी बिल्कुल बैठा हुआ था। लेकिन लानवांग जी के इस एक्शंस के साथ वो थोड़ा कंफ्यूज था। आखिरकार ये क्या था? क्या ये सोने वाला है? वांग जी ने नोटिस किया कि विंग अभी तक बैठा हुआ है, तो उसने विंग को ऑर्डर दिया कि क्या तुम सोने वाले नहीं हो? तो विंग ने लानवांग जी की तरफ देखते हुए बोला, क्या तुम सिर्फ सोने वाले हो? तो वांग जी ने आंसर करते हुए बोला, तो क्या तुम्हें लगता है कि हमें कुछ और करना चाहिए? तो विंग ने अपने सर को हिलाते हुए ना में आंसर किया, लेकिन लानवांग जी ने अगले ही पल विंग को खींचते हुए अपने पास किया और उसके बाद बोला, शायद तुम भूल रहे हो, तुम्हें वही करना होगा जो मैं चाहता हूँ। अगर मैं अभी कुछ करना चाहूँ तो तुम मना नहीं कर सकते। लेकिन विंग ने इस बात में भी आंसर करते हुए बोला कि मैंने कभी मना नहीं किया, लेकिन हाँ, मैं कंफ्यूज था कि अगर तुमने मेरे साथ कुछ करना ही नहीं था तो तुमने वो एग्रीमेंट साइन क्यों करवाया था? तभी लानवांग जी आंसर करते हुए बोलता है, पहली बात, मैंने उसमें एग्रीमेंट में ये कभी नहीं लिखा कि हम दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशनशिप होंगे ही होंगे। हो सकता है हो सकता है नहीं भी हो, और अगर नहीं हो तो अच्छी ही बात है। लेकिन सच ये है कि जब लगभग 1 महीने पहले जब उस क्लब में तुम मुझे मिले थे और तुमने मेरे साथ वो नाइट स्पेंड की थी, तो उस दिन मुझे बहुत शांति महसूस हुई थी। भले ही कुछ दिनों के लिए ही सही, कुछ महीनों के लिए ही सही, उस शांति को मैं अपने पास चाहता हूँ। इसलिए मैं तुम्हें अपने पास रखना चाहता हूँ, कुछ टाइम के लिए ही सही, लेकिन हाँ, वो शांति के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। अब ज़्यादा बोलो मत और चुपचाप सो जाओ। इसी के साथ लानवांग जी ने विंग के अराउंड अपने हाथों को रैप किया और अपने आप को और विंग को दोनों को ही ब्लैंकेट से कवर कर लिया। लेकिन विंग था जो कि वांग जी को एकटक अभी भी देखे जा रहा था। क्या सच में सिर्फ अपने पीस के लिए इसने 10 लाख खर्च किए हैं?
अमीर लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं, एक हम हैं 10 रुपया भी खर्च नहीं कर सकते। खैर, हमारे और इनमें धरती और आसमान का फ़र्क है। विंग एकटक अभी भी लानवांग जी को ही देखे जा रहा था कि लानवांग जी ने अपने हाथों को विंग के आइस पर रखते हुए उन्हें बंद कर दिया और उसके बाद बोला, चुपचाप सो जाओ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। मुझे लगता है कि तुम मुझे पीसफुली सोने तो नहीं दे रहे हो, साथ ही साथ मुझे और भी ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हो। इसी के साथ उसने विंग को पलट दिया और बैकअप करते हुए वहीं पे आराम से सो चुके थे। अगले ही पल विंग को भी एक अजीब सा कंफर्टेबल फील वहाँ पे हो रहा था और वो दोनों ही लगभग 15 मिनट के बाद ही एक दूसरे के आर्म्स में बहुत ज़्यादा अच्छे से और कंफर्टेबली सो चुके थे। आज की नाइट सिर्फ लानोंग जी ही नहीं, विंग भी बहुत ज़्यादा शांति के साथ सोया था, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे भी एक कंफर्टेबल जोन विंग वांग जी के अराउंड फील हो रहा था। लेकिन हाँ, वो इससे कह नहीं सकता था। अगली मॉर्निंग जब विंग और वांग जी दोनों ही उठे थे तो वांग जी ने विंग से डिमांड किया कि क्या वो मेरे लिए ब्रेकफास्ट बना सकता है। तो विंग ने आंसर करते हुए बोला, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं अपने लिए बना ही रहा था तो मैं तुम्हारे लिए भी बना दूंगा। ऐसा कहते हुए विंग किचन की तरफ निकल चुका था और वांग जी अपने थोड़ा बहुत जो काम बच चुके थे उनको करना स्टार्ट कर चुका था। लगभग 45 मिनट के बाद विंग का ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका था और दोनों ने ही पीसफुली एक दूसरे के साथ बैठ के अपना ब्रेकफास्ट किया। लानवांग जी ने जैसे ही ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो चुका था विंग से पूछा कि क्या वो आज अपने काम पे जा रहा है तो वो उसे जाते हुए ड्रॉप कर सकता है। तो विंग ने आंसर करते हुए बोला, नहीं, वो आज भी नहीं जा रहा है क्योंकि उसे हॉस्पिटल जाना है, क्योंकि उसके बच्चे का आज ऑपरेशन है। तो लानवांग जी ने उसको फिर से बोला कि अगर वो चाहे तो मैं उसे वहीं ड्रॉप कर सकता हूँ। तो विंग ने मना कर दिया, लेकिन लानवांग जी ने उसको स्ट्रिक्टली बोला कि कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अगर जा रहा हूँ तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर सकता हूँ, और रही बात वापस आने की, अगर पॉसिबल होगा तो मैं वहाँ भी आ जाऊँगा, और बिल्कुल चिंता मत करना, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहेगा। ऐसा कहते हुए उसने विंग को जल्दी से तैयार होने के लिए बोल दिया था, क्योंकि वो ऑलरेडी रेडी था। विंग भी अपने रूम में जाके तैयार हो चुका था और इसी के साथ वो दोनों ही अपार्टमेंट से बाहर निकल चुके थे। बाहर निकलते ही उन लोगों ने कार में बैठ के हॉस्पिटल की तरफ ड्राइव करना स्टार्ट किया। अगले आधे घंटे के बाद वो लोग हॉस्पिटल पहुंच चुके थे और वहां जाके वांग जी ने विंग को ड्रॉप किया और वो अपने ऑफिस के लिए निकल चुका था और विंग भी हॉस्पिटल के अंदर आ चुका था। इसी के साथ विंग डॉक्टर से भी मिल लिया था और डॉक्टर ने भी श्योरिटी दी थी कि वो पूरी कोशिश करेंगे इस ऑपरेशन को सक्सेसफुल करने की। ऑपरेशन स्टार्ट हो चुका था और लगभग 4 घंटे तक ये ऑपरेशन चला था। एक छोटा सा बच्चा जो कि एनेस्थीसिया के असर की वजह से अभी तक बेहोश था और सक्सेसफुली उसका ऑपरेशन भी हो चुका था। विंग अपने बेबी के साथ ही वहाँ पे बैठा हुआ था। वैसे तो आईसीयू में किसी को अलाउ नहीं किया जाता, लेकिन विंग अपने बच्चे से लगभग मतलब सुबह ऑपरेशन रूम में जाने से पहले भी वो मिल नहीं पाया था, क्योंकि उसे पहले ही वहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया था। इसलिए उसको इस वक्त अलाउ किया गया था कि वो जा सकता है, लेकिन जल्दी ही उसे वापस भी निकलना था। जैसे ही उसको नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा तो विंग उसके रूम में रह सकता है, उसके साथ टाइम स्पेंड कर सकता है, लेकिन इस वक्त उसे आईसीयू में रखना पड़ेगा, क्योंकि वो अपने नॉर्मल ब्रीथ अपने हाथ से नहीं ले सकता, मतलब नॉर्मली वो ब्रीथिंग नहीं कर सकता। इसलिए उसे मशीनरी के द्वारा ही ब्रीथिंग करवाई जा रही थी, वेंटिलेटर के सहारे ही उसको रखा गया था और 2-3 दिनों के बाद उसको नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा, ये यहाँ पे विंग को इन्फॉर्म कर दिया गया था। फाइनली विंग के बेबी का ऑपरेशन तो सक्सेसफुल हो चुका था, लेकिन इस ऑपरेशन के चलते उसने जो किया था वो अगले 3 महीने चलने वाला था और उसको पता भी नहीं है कि कब उसके साथ क्या होने वाला है। क्योंकि लानवांग जी ने तो भले ही बोला था कि उसने यहाँ पे कोई फिजिकली कांटेक्ट बनाने के लिए उसको मतलब पैसे नहीं दिए हैं या वो एग्रीमेंट नहीं बनाया है, लेकिन ऐसा हो भी सकता है, उसने खुद बोला था और वो मना भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो भी उस पॉइंट के लिए बिल्कुल एग्री हुआ था। लगभग 3 दिन के बाद उसके बेबी को नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था और साथ ही साथ डॉक्टर्स ने ये भी बोला था कि 2 हफ्ते तक यहाँ पे रखने के बाद वो उसे कम्प्लीटली डिस्चार्ज भी कर देंगे। दूसरी तरफ विंग और वांग जी का जो रिश्ता था वो भी कोई स्पेशल नहीं चल रहा था, नॉर्मल की तरह ही एक दूसरे के साथ ब्रेकफास्ट और डिनर करना और साथ ही कटलिंग करते हुए एक दूसरे के साथ सो जाना, बस यही वहाँ पे चल रहा था। बहुत बार विंग ने ऐसा महसूस किया था कि वांग जी उसको बहुत डीपली देखते जाता है, आई मीन उसके फेशियल फीचर्स को या फिर उसकी बॉडी स्ट्रक्चर को बस देखे जाता है, या ये कहो कि वो उसे देख के कुछ महसूस करने की कोशिश करता था, या फिर ये कहो कि किसी के साथ उसको कंपेयर करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन
शायद वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या ये वो इंसान हो सकता है, क्या ये वही इंसान हो सकता है जिसके लिए मैं इतने सालों से तड़प रहा हूँ, इतने सालों से मैं जिसे ढूंढ रहा हूँ, क्या ये वो हो सकता है। ये सारी चीज़ें उसने वेसांग से भी शेयर की थी कि कहीं ना कहीं उसको ऐसा लगता है कि वो इस वोजियान को पहले से जानता है, लेकिन अगर ये वही है तो ये मुझे क्यों नहीं पहचान रहा, क्या ये मुझे भूल चुका है। वोजियान जो कि लानवांग जी को एकदम विंग की तरह लग रहा था, लेकिन हाँ कुछ स्पेशल बिहेवियर की वजह से नहीं या फिर फेशियल स्ट्रक्चर्स की वजह से नहीं, उसके कुछ जिस तरीके से कंफर्टेबल वो विंग के साथ हो पा रहा था ना, उसकी वजह से बस यही एक चीज़ थी जिसकी वजह से लानवांग जी को लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो वो जियान ही विंग हो और जिसके पीछे वो इतने सालों से घूम रहा था, जिसे ढूंढने की उसने नाकाम कोशिश कर ली है। फाइनली वो उसको इतने इजीली मिल गया। ये चीज़ें वो अपने मन में सोच रहा था और उसने ठान भी लिया था कि आज तो वो विंग से ये क्वेश्चन पूछ के ही रहेगा कि क्या वो किसी विंग को जानता है या फिर वो खुद विंग है। आज भी नाइट में वो दोनों ही कडल करके सोए हुए थे और वांग जी एकटक अभी भी विंग को देख रहा था। विंग जो कि ऑलमोस्ट सो ही चुका था, मतलब पूरी तरीके से नहीं, हाँ वो आधे आधे नींद में ज़रूर था। लेकिन विंग ने अगले ही पल जब वांग जी का क्वेश्चन सुना तो उसकी आंखें एकदम खुल चुकी थी, क्योंकि वांग जी ने उससे क्वेश्चन किया था, वुजियान क्या तुम अपनी लाइफ में किसी विंग नाम के लड़के से मिले हो। विंग ने जैसे ही इस क्वेश्चन को सुना तो उसने अचानक से अपनी आंखें खोली और एकदम लानवांग जी की तरफ देखना स्टार्ट किया। लानवांग जी भी एकटक विंग को देखे जा रहा था, क्योंकि उससे लग रहा था कि शायद अगले ही पल विंग बोलेगा हाँ मैं उसे जानता हूँ, या फिर वो ये कहेगा कि मैं ही वो हूँ। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद विंग ने आंसर करते हुए बोला, नहीं मेरी लाइफ में मैं कभी किसी विंग से नहीं मिला। लेकिन क्या ये विंग तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल था, क्या कोई इम्पोर्टेंट पर्सन था तुम्हारी लाइफ में। तो वांग जी एक तो मतलब इस वजह से डिसअपॉइंटेड था कि जिसकी तलाश वो कर रहा था, एक उम्मीद थी कि शायद ये वो हो सकता है, उसने डायरेक्टली इस बात को मना कर दिया था। और वैसे भी अगर ये वो है ही नहीं तो इसे बताने का क्या मतलब बनता है। इसके साथ बस वो रह रहा है ताकि वो कंफर्टेबल फील कर सके, अपनी लाइफ को थोड़े बहुत ही सही शांति से जी सके। तो इसे अपनी पर्सनल चीज़ें बताने का क्या मतलब बनता है। तो तभी लानवांग जी आंसर करते हुए बोलता है, ऐसी कोई बात नहीं है, बस तुम्हें देख के कभी ऐसा लगता है कि तुम वही हो सकते हो। वो मेरा एक फ्रेंड रह चुका था मेरे पास्ट में। बस तुम्हें देख के तुम्हारे बिहेवियर से ऐसा लगता है कि शायद तुम वो हो सकते हो, लेकिन तुम वो नहीं हो। ऐसा कहते हुए लानवांग जी ने अपनी आई कांटेक्ट को ब्रेक किया, लेकिन विंग ने अपने आप को पलटाते हुए अपनी पीठ को लानवांग जी की तरफ कर लिया, क्योंकि उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि लानवांग जी ने आज भी उसे सिर्फ एज ए फ्रेंड ही वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था। क्या हो जाता अगर वो कुछ और बोल जाता तो। खैर बोल भी कैसे जाता, अगर वो फ्रेंड से आगे उसे कभी कुछ समझ ही नहीं पाया तो वो क्यों बोलता। ये सारी बातें सोचते सोचते विंग की आंखों से आंसू लुढ़क चुके थे और वो उसकी पिलो पे जाके गिर चुके थे। लेकिन अगले ही पल वो फिर से महसूस करता है कि वांग जी के हाथ उसके वेस्ट के अराउंड रैप थे और उसे खींचते हुए उसने अपने पास खींच दिया था ताकि उन दोनों के बीच कोई भी गैप ना रहे। लेकिन शायद एक गैप था जो उनके बीच में शायद ही भर पाएगा, या फिर भरने वाला भी होगा तो भी वो बहुत ज़्यादा टाइम लगाने वाला है। खैर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो कब कम होगा ये तो मैं भी नहीं जानती, लेकिन हाँ मैं ये ज़रूर जानती हूँ कि मेरा टाइम हो चुका है इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म करने का। तो चलिए फ्रेंड्स आज के इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।